10 ऐसा प्रश्न है जो फिर से समझ लीजिए कि आपको रिपीटेड सवाल है, मतलब 30 प्रश्न में से 10 प्रश्नों को छाटा गया है जो काफी इजी सवाल था। ठीक है, इजी के बाद ये 10 सवाल फिर पुनः आपको किसी भी मॉडल में 5 गो में मिलेगा। 10 सवाल आज जो पढ़ाएंगे आप कोई मॉडल कभी भी बनाइएगा, पुनः ये 5 गो प्रश्न। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। इस टाइप के सवाल के बाबू हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, और एग्जाम में 100% आने वाला सवाल है ये, फिक्स मान लो। इस टाइप का सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है सोल्व। ये आसान तरीका से आप लिख देंगे, सोल्व देकर के सिर्फ एक हाइपेंस मार दीजिए सीधा, और लिखना है द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो यहां लिख लो कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा पहले शून्यक मान लेना है। माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। अब प्रश्न के पढ़ेंगे शून्यकों का योग्य। शून्यकों का योग्य कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग्य हमें दिया हुआ है 3, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 2। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, लिखेंगे सूत्र क्या है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम 3 रख दिए, और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2। ये क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। नीचे एक और लाइन जोड़ दो, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से अगर आप कॉपी में लिखेंगे तब जाकर के इस सवाल से आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आपको कॉपी ऐसे लिखना है जिससे टीचर को चेक करने में भी आसानी हो, साथ में मेथड इजी हो, इसमें ज्यादा लेंथ फन नहीं लिखा हो। इस टाइप को कॉपी लिखना है, और काफी इजी सवाल था। है सबको समझ में, किसी को दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी है। करा प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का हल करे। हम ये समीकरण को 5 विधि से हल करते हैं, लेकिन आज आपको कौन विधि से हल करना सीखना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको हम कॉपी में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले आपको सोल्व लिखना है, एपेंस मारना है, और दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट और सेकंड आप लिख दीजिए। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपको समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 20। ये समीकरण आपको फर्स्ट दिया हुआ। सेकंड भी दिया हुआ आपको यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण आपको सेकंड दिया हुआ। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले किसी एक समीकरण को हल कीजिए, और एक समीकरण को देखिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रथम समीकरण में 2 चर है, एक है x चर और एक है y चर।
फिर से बोलो, इसमें प्रथम समीकरण में मतलब पहला समीकरण में कितना चर है? कौन कौन? x और y, जिसमें से आपको x का मान निकाल लेना है या y का मान निकाल लेना है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, किसको हल करने जा रहे हैं? हाँ, जो चीज भी करना है वो लिख देना है, जो माइंड में सोचना है, जो करने जा रहे हैं एग्जामिनर को लिख के दिखाना है। उसको क्या पता कि हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम सोल्व कर दें तो गलती हो जाएगा बाबू। एग्जामिनर क्या देखेगा, चेक करने वाला कॉपी क्या देखेगा, वो क्या क्या यहाँ पे कैसे लिख दिया, उसको लिख के दिखाना है कि समीकरण फर्स्ट को देखिए, इसके सामने आगे तुरंत दिया हुआ सामने समीकरण शॉर्ट में लिखे, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू? 3x माइनस 5y बराबर 20, ये समीकरण फर्स्ट है। इससे तुम x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, प्लस में है तो इसको रहने देते हैं, ये माइनस में था इसको उधर भेज देते हैं। देखिए ध्यान देना है कि जब डबल ब्रैकेट रहे, सॉरी जब बराबर पड़ जाए तो ये साइड आप इसका चिन्ह प्रयोग करना है, और का, ये और का चिन्ह हो गया। यहां लिखेंगे कि 3x बराबर 20 और उधर चल जाएगा तो प्लस 5y, क्योंकि देखिए बराबर की साइड भेजेंगे तो इधर बराबर की साइड माइनस रहेगा तो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे समझिए, अगर आप x का मान निकालना चाहेंगे तब क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5y, और देखिए बराबर की साइड 3 गुना में है तो इधर जाएगा तो बट्टा में अर्थात भागा में हो जाएगा। ये चिन्ह एकदम देते आना है। अरे बात समझ में? अभी x का मान निकल गया, इसका नाम रखिए समीकरण थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी पहले दिया हुआ प्रश्न में। समीकरण हम सेकंड नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड तुमको दिया हुआ है, तब थर्ड ना आएगा जो आएगा बाबू। अब क्या करना है, पुनः प्रश्न में लौटिए, पुनः प्रश्न में अब क्या करना है, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में x बराबर 20 प्लस 5y बटा 3 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो अब देखिए समीकरण सेकंड कितना है, समीकरण सेकंड उतारिए ऊपर से, x प्लस 2y बराबर, ये समीकरण क्या था? सेकंड। और समीकरण सेकंड में x का मान कितना रखना है? x का मान रखना है 20 प्लस 5y बटा 3। तो अब जगह नहीं है तो हम इधर बनाएंगे, ठीक है? कॉपी में आपको नीचे बनाना है, इधर काट कूट के नहीं बना देना, ठीक है? अब क्या करेंगे, x के जगह पर हम क्या रखे बाबू? 20 प्लस 5y बटा में 3। जगह नहीं है इसलिए हम चिन्ह नहीं मार रहे हैं, ठीक है? आपको चिन्ह मारना है। चलिए जगह इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, चिन्ह नहीं छोड़ना है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है। तो x की जगह पर रख दिए इसका मान, प्लस आगे क्या है? हाँ 2y बटा में क्या कर दे? एक मान ले, एक किसी के बटा में मान सकते हैं। बराबर में क्या है बाबू? 3, तो 3 बटा 1 मान ले। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब हम यहाँ पे भिन्न के जोड़ बनाएंगे। क्या करेंगे? भिन्न के जोड़ बनाएंगे। तो 3 और 1 का, आइए बेटे, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 लिख दे बाबू। अब बताइए 3 से 3 में जब भागा देंगे तब कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे ऊपर में तो सेम लिखाएगा 20 प्लस 5y प्लस 1 से 3 में भागा देंगे तब क्या आएगा? 3। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6y। अब बराबर में 3 बटा 1। ए लड़की संदेश रहो, नहीं हो रहा है तो वहां बैठो, अभी क्लास खत्म होगा तब वहां बैठो, तब बात करेंगे। अब जाति जाति को हल करना है, ठीक है? अब
जाती जाती बड़ा इजी सवाल हो गया। 5y और 6y जोड़ देंगे तो कितना y? 11y। 11y प्लस 20 बचा बटा में 3 अब बराबर 3/1। अब तिरछा तिरछी गुना करना है तो बताइए 1 से हम इसमें गुना करेंगे तो सेम में ना लिखा जाएगा बाबू। 11y प्लस 20 और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब बताइए हमको, अब यहाँ फिर एक बार जाती जाती का प्रक्रिया अपनाइए। 11y रहने दीजिए, अब बराबर में 9 है तो 9 बराबर के 20 है तो बराबर को 60 भेजेंगे तो -20। तो 11y बराबर 9 में से 20 चल गया तो -11। यहाँ पे देखिए चिन्ह नहीं छोड़ रहे हैं हम, पकड़ ले आना इसको। y का मान -11 बटा 11, 11 से 11 भाग दे देंगे तो y का मान क्या निकल गया? -1 आ गया। y का मान -1 आ गया। अब y का मान समीकरण किस में रखना है? थर्ड में, तो x का मान निकल जाएगा। y का मान कहाँ रख लिया करके? थर्ड में, तो थर्ड का जगह है, चलिए यहाँ पे जगह इसको बगल में काट के लिख देंगे, यहाँ पे बना दे रहे, यहाँ लिख देना है समीकरण थर्ड में y बराबर -1 रखने पर। इस चीज को आपको लिखना होगा बाबू। अब समीकरण कितना है थर्ड बताइए? x बराबर 20 प्लस 5y बटा में 3। देखिए 20 प्लस 5 गुने y के जगह पर -1 ब्रैकेट लगा के लिखना है, ब्रैकेट लगा के लिखना है। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 यहाँ गुना करेंगे तो -1 और +5 क्या हो जाएगा? -5 होगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए -5 बटा में 3। 20 में से 5 गया तो 15 बटा 3 से 15 में भाग दिए तो 5 आ गया। किसका मान? x का मान। आपको इधर और का चिन्ह देना था लेकिन नहीं पड़ा क्योंकि जगह नहीं था, आपको कॉपी में देना है। फिर नीचे लिखना है। नीचे कैसे लिखना है? यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे आगे के पेज में लिख देते हैं। अतः समीकरण में x बराबर कितना आया? -5। x बराबर -5 +5 और y बराबर -1 है। ठीक है, ऐसे लिख देना आखिरी मिला करके। इसे चेक करने वाला डायरेक्ट सबसे पहले क्या देखेगा? आंसर देखेगा, उसके बाद देखेगा आंसर सही है तो आपका मेथड देखेगा। चेक करने वाला क्या करता बाबू? आपको ये बनाए इस चीज को नहीं देखेगा पहले। ऐसे थोड़ा है कि यहाँ कैसे हल किया, ऐसे ऐसे कैसे हल किया, यहाँ लागे, उतना टाइम है चेक करने वाला के पास। पहला झाकेगा यहाँ, उसके बाद देखा ई सही है तो दौड़ाएगा नजर इधर, नहीं तो ई नहीं सही है तो उसको लाके काट कूट करके आगे बढ़ जाएगा। बिहार बोर्ड में ऐसे कॉपी नहीं चेक होता है, स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण, कि एक चरण सही बनाया चलो इतना नंबर दे देते हैं, 2 चरण सही बनाया तो चलो इतना नंबर दे देते हैं, 5 चरण बनाया तो इतना नंबर देता है। ऐसा कोई रूल नहीं है। पहले आंसर, कि बिहार बोर्ड के टीचर चेक करता है, सरकारी मास्टर चेक करेगा कॉपी आपको। तो पहले क्या चेक करना है? आंसर, क्योंकि उसको मिलता है आंसर शीट। किसी कोई रहता है इंग्लिश के टीचर और मैथ की कॉपी चेक कर देता है। तो मैथ के नॉलेज नहीं भी है ना तो भी कॉपी चेक कर देता है मैथ की, तो उसको मिलता है आंसर शीट, उसको देख करके चेक करेगा। अब मैथ के होनहार टीचर रहेगा तब ना कॉपी देखेगा कि चलो बच्चा सही बनाया, लास्ट में आंसर गलती लिख दिया खाली, वो नहीं देखेगा। पहले क्या देखेगा? आंसर, फिर कहाँ जाएगा? क्वेश्चन के जो बनाए सोल्व किए तब वहां जाएगा। तो इसलिए मैथ में आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल तीसरा तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी है, बस बनाने का तरीका सीखना आज। समझ गए ना? कॉपी हम कैसे रंगे एग्जाम में, कॉपी में कैसे हम लिखें कि हमको ज्यादा बढ़िया नंबर आए, उस टाइप पे काम करना है। ठीक है, जैसे अभी 2 सवाल देखिए, 2 सवाल में किसी को दिक्कत हुआ? नहीं, अगर इस टाइप से आप कॉपी लिख देंगे ना बाबू तो 1 नंबर भी नहीं काटेगा, मतलब 2 के 2 उसको देना ही देना है। समझ बात? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 3,4 -4,3 तथा 8,6 है।
तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं त्रिभुज, चलिए त्रिभुज बनाए। यहाँ पे दे रहे हैं सोल्व, या हल लिखना है तो हल लिख लेना, हाइफेंस लगा देना। त्रिभुज के शीर्ष को मानते हैं ए बी सी। अगर हो सके संभव तो इसको थोड़ा सा नीचे ही लिखना, एक लाइन थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते, थोड़ा सा रुक जाइए। यहां लिख लेना कि माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए दिया हुआ है 3,4, बी दिया हुआ है -4,3 तथा सी दिया हुआ है 8,6 है। इस पॉइंट को थोड़ा सा लिख दिए। अब आते हैं ए का शीर्ष कितना दिया हुआ यहाँ पे लिखिए 3,4, दूसरा शीर्ष -4,3 और तीसरा शीर्ष 8,6। अब यहाँ पे नीचे लिखना है कि ए का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ आपको 3,4। उसी प्रकार बगल में नीचे लिखिए बी का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -4,3। उसी प्रकार और नीचे आइए तो सी का निर्देशांक दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 8, तो इससे क्या करिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। x1 का मान कितना है 3, हम पूछे x2 का मान तो देखिए -4, हम पूछते x3 का मान बताओ बाबू तो 8 बोलते, हम बोलते y कॉमा देना है, y1 का मान बताइए 4 बोलते, हम कॉमा देख लिखते y2 का मान बताइए 3, हम पूछते y3 का मान बताइए तब क्या बोलते 6 बोलते। अब आपको क्या करना है, लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3। कोई क्या करता है y3 ऐसे लिख देता है तो ये गलती हो गया, y3 नीचे लिखना है प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, बड़ी ब्रैकेट बंद कर देना है। अब यहाँ पे लाके मान रखिए 1/2 है तो 1 बड़ी ब्रैकेट है तो अब x1 का मान कितना है तो यहाँ से लिखिए 3 है तो 3, छोटी ब्रैकेट तो छोटी ब्रैकेट, y2 का मान 3 है माइनस y3 का मान 6, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद, x2 का मान तो लिख दीजिए -4, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, y3 का मान 6, y1 का मान 4 प्लस x3 का मान 8। अब बताइए y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है। सेम एक बार और एक स्टेप आगे बढ़ाइए, तो 3 है तो 3 रहने दीजिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा। अब 3 में से 6 जाएगा तो -3 तो ब्रैकेट रह ही गया। आगे देखिए ये ब्रैकेट जब बाहर निकलेगा बाबू तो -4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो गुने में 2 प्लस आगे 8, 4 में से 3 गया तो गुने में 1, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह पड़ जाएगा। आ रहा है बात समझ में, बोलिए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे बराबर की चीज दे रहा है, इसका ध्यान दीजिए, बराबर की चीज देखिए कितना बढ़िया दी है इसमें,
इसका सेम लेवल लिए हैं। कोई क्या करेगा, बनाया मैथ, अब बराबर की चाहिए एगो यहाँ एगो यहाँ, तो जो मैथ बना भी वो देखने में खराब। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहता है, कितना कॉपी के मेकअप कर रहे हैं आप। जितना बढ़िया दुल्हन बनाइएगा उतना बढ़िया दहेज मिलेगा। मैं बात सजाना है इसको, जितना बढ़िया सजाएगा उतना जैसे क्या होता है, कभी कभी कम बना हुआ रहता है ना भी, और बढ़िया से लगता है देखने में, कॉपी बना दिए तो एक आध नंबर दिए चल जाता है टीचर, और खूब बढ़िया से बना दिए और देखने में लग रहा है गिदिर बिदिर बुतरू जैसा, तो फिर उसमें बढ़िया भी बना तो अभी नंबर कटने का 90% चांस रहता है, 10% नंबर देने का चांसेस रहता है। अब चलिए आगे चलते हैं। बराबर में 1/2 बड़े ब्रैकेट हटाते हैं। देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 3 तिया -9, आगे 4 दूनी -8, आगे 8 और 1 में गुना किए तो 8। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस और -8 कट गया तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या बचा, -9, बाहर निकलेगा तो -9 ही होगा। तो इसको गुना करेंगे तो 9/2 इकाई लिखना है। क्यों, अब आंसर तो माइनस में आ गया, माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होती है, याद रखिए क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होती है। तब आंसर आपको क्या लिखना है, 9/2। अब यहाँ पे एकदम लिख दीजिए नीचे लाके, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/2 इकाई है। नौ बटा 2 इकाई है। सबको आया समझ में, कॉपी कैसे लिखना पहले ये समझ में आ रहा है। हाँ नेक्स्ट, ये काफी इजी सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है। देखिए, कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM निकालिए। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो आप क्या कीजिए, पहले आप 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 48 आएगा। 48 को 2 से लगाएंगे तो 24 आएगा। 24 को 2 से लगाएंगे तो 12 आएगा। 12 को 2 से लगाएंगे तो 6 के 2 से लगाएंगे तो अब लगेगा, नहीं लगेगा। अब बगल में कौन है, 404, इसको तोड़िए, 2 से लगाएंगे तो 202, 2 से लगाएंगे तो 101, और लगने का चांस है नहीं। तब यहाँ पे आप लिखिए 96 बराबर 2 गुने कितना बार 2 लिखना है, 5 बार। 5 बार हो गया, और गुने में 3। यहां लिखिए 404 में 2 गुने 101। पहले क्या निकालना है, HCF। तो HCF जो दोनों में मिलता है, दोनों में देखिए 2 मिला, यहां लिख दिए, ये 2 मिला, यहां लिख दिए। अब नहीं मिला तो 2 दूनी 4। अब हमको क्या निकालना है, LCM। तो LCM जो दोनों मिला पहले उसको लिख ही लीजिए आप, अब नहीं मिला उसको भी लिख दीजिए। तो 2 सब नहीं मिला, फिर 3 नहीं मिला, और फिर 101। तो तुमको पता है ना कि 2 गुने 3 तक गुना करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। और 96 में खाली 101 से गुना कर दीजिए। 101 में 96 से गुना करना, ऐसे करके देखिए, 96 में 101 से, तो यहाँ देखिए 96 हो गया, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 96, तो 96 और 96 जोड़िएगा तो हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 9696 आंसर हो गया। तो इसमें क्या बोला, LCM और HCF ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर दिए। बहुत स्टूडेंट के ये भी नहीं बना हुआ था।
बना हुआ है। हाँ देखिए तो गलती कर दिया कौन अंदर ला ये देखा, ये अंदर था। सब गलती कर दिया हो सकता है घरे जाके बनाई होगी। बोला भी गलती कर दिया सही बना चलिए ठीक है। हाँ अंदर तो अनियमित से कोई होगा ना। आगे चलिए, ध्यान दीजिए, टॉपिक पे आइए, छोड़िए टेस्ट के बाद, छोड़िए अभी आइए क्वेश्चन जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, छोड़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आगे क्या कर रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानिए इस संख्या को, माना कि संख्या बराबर x। तो अब व्युत्क्रम क्या क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। x का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x का उल्टा 1/x। बोला ना बाबू कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम को जोड़िएगा तो 10 आवेगा। तो हमको संख्या भी नहीं पता है और व्युत्क्रम भी नहीं पता है, तो हम पहले क्या माने? संख्या, कि माना कि संख्या बराबर x और व्युत्क्रम हो गया 1/x। अब आइए प्रश्न से, आप प्रश्न पढ़िए। प्रश्न से 10/3 कर देते हैं। लो 10/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से क्या बोला कि संख्या और उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब संख्या को और व्युत्क्रमों का योग जोड़ दीजिएगा तो 10 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हो गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम भिन्न के जोड़ बनाएंगे। तो एलसीएम ले लिए x, इसको मान लेते नीचे 1। तो 1 और x का लघुत्तम x, 1 से x में भागा देंगे तो बाबू x, और गुना करेंगे तो x² प्लस 1 से x में भागा दिए तो 1, और गुना किए तो 1 बराबर 10/3। अब आइए आगे नीचे, अब यहां से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3x² प्लस 3, और यहां से गुना करेंगे तो 10 बराबर की इधर लेके चले आइए, सजा के लिखिए। 3x² चला है तो माइनस 10x प्लस 3 बराबर क्या बचा? 0। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए। क्या करना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे होगा? गुणनखंड कैसे होगा? रफ कॉपी पे देखिए, पहले ये और ये गुना होगा पहले, तो कितना होगा? 3 तिया 9x²। गुना करके आपको लाना है 9x² और जोड़ना के लाना है माइनस 10x। सेम उतारिए ऊपर से 3x² और ये उतार दीजिए प्लस 3 बराबर में 0। 2 ऐसा संख्या लीजिए जिसको गुना करे तो आ जाए 9x² और माइनस 10x आ जाए जोड़ने से, उसको क्या होगा? माइनस 9x और माइनस 1x। देखिए 9 और 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 10, माइनस 9 और माइनस 1 को गुना करेंगे तो प्लस 9x² हो जाएगा। अब क्या करें? कॉमन ले, 2 भाग में बांट के, तो दोनों मिला ना जी। तो बताइए दोनों में क्या मिला? 3x। तो यहाँ कितना बच गया? x बच गया, और यहाँ से 3x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा? 3। यहाँ से क्या कॉमन ले ले हम? -1। तो x माइनस कितना बचेगा? 3 बराबर में 0। आप लीजिए ब्रैकेट के अंदर से x माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट के बाहर से 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इधर काट के लिखते हैं, जगह नहीं है तो। अब क्या करेंगे हम? x माइनस 3 बराबर 0 एक बार, और एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0।
अब देखिए x बराबर कुछ हट गया तो +3 हो गया। आइए देखिए 3x बराबर कुछ हट गया तो +1, x का मान हो गया 1/3, x का मान 3 भी हो गया और x का मान 1/3 भी हो गया, दोनों हो गया। तो हमसे क्या पूछा था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखना है अतः संख्या कितना हो गया 3 है। संख्या कितना है 3 है। 1/3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी 1/3 भी हो सकता है, दोनों में से तुम एक को ले लिए किसी को। कंप्लीट प्रश्न है सबको समझ में, किसी को कहीं दिक्कत है तो बोलिए। अगला सवाल की ओर चले हम लोग। किसी को कोई यहां तक 5 तक प्रश्नों में दिक्कत हुआ, आगे बढ़े। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ये भी देखेंगे तो काफी इजी है। केंद्र निकालना है त्रिभुज का, सेम प्रोसेस आइए त्रिभुज वाला जैसे बनाए थे, थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, ठीक रहेगा। माना कि त्रिभुज पीसी के शीर्ष दिया हुआ है -1, 0 है तो 0, बी दिया हुआ है 5, -2 तथा सी दिया हुआ है 8,2। अब बना यहाँ पे त्रिभुज, यह बन गया त्रिभुज जिसका शीर्ष ए बी सी। ए कितना दिया हुआ है -1, 0, बी कितना दिया हुआ है 5, -2, सी कितना दिया हुआ है 8,2। यहाँ लिखना है ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -1, 0। अब बताइए बाबू बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2। सी का निर्देशांक बताइए कितना दिया हुआ है, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 8,2। x1 का मान बताइए, x2 का मान बताइए, x3 का मान बताइए, y1 का मान, कॉमा देना नहीं भूलना है, तो हो गया मामला क्लियर। y2 का मान, y3 का मान 2। ये समझ में आ रहा है कहां से लिख दिए, क्या निकालना है, क्षेत्रफल नहीं, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। केंद्र ये होता है, इसका निर्देशांक निकालना है त्रिभुज के। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। x1 का मान बाबू, x2 का मान 5, बोलो साहब, x3 का मान 8 बटा में 3, y1 का मान, y2 का मान -2, y3 का मान 2 बटा में 3। अब आते हैं यहाँ पे, जगह नहीं है तो बराबर का चिन्ह दे करके देखिए, 8 और 5 13 में से 1 गया तो 12 बटा 3, कॉमा दीजिए। देखिए 2 से 2 कट गया प्लस माइनस, तो क्या बचा 0 बटा 3। अब 3 से 12 में भागा दिए तो 4, 0 से 3 में भागा दिए तो 0, 4 कॉमा लिख देना आता, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक 4,0 है। अतः त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक
केंद्र के निर्देशांक 4,0 है। अरे बात समझ में? किसी को दिक्कत? और तुम जितना मस्ती करना है कर लो, एग्जाम आएगा ना सब समझ में आएगा, रिजल्ट देखने निकालेंगे। अभी कुछ नहीं बुझाएगा। हम लोग बच्चा नहीं बाबू कि हर बार तुमको एक एक क्वेश्चन पर कहें बाबू तुम बोर्ड पे देखो, ठीक है? तुमको खुद ध्यान रखना है कि हमको पढ़ना है, हमको सीखना है, हमारे पास बहुत कम समय बच रहा है। और तुम चाहे तो ये 45 मिनट को 50 मिनट के तुम मैथ के साथ गुजारो या मस्ती के साथ गुजारो, तुम्हारे हिसाब से। ऑप्शन है, अभी 2 ही को तो ऑप्शन ही है। रिजल्ट भी इसका 2 गो, चाहे टॉप चाहे फेल, मुझे कुछ चाहिए नहीं इसका। एग्जाम में बैठेगा तो 2 ही तरह का मिलेगा, उसमें भी चाहे बनेगा चाहे धुआं नींद बैठल रहिए। 2 ही उपाय है ना उसका, वह उपाय उसका। इसलिए पढ़ाई एक बहुत बड़ा तप वाला चीज है। इससे पहले कैसे ऋषि मुनि तप करने के लिए जंगल में जाता था, तो पढ़ाई लिखाई भी तपस्या वाला चीज है, तप है। जितना ज्यादा आप दुख में डालेंगे जिंदगी को, उतना ज्यादा उभार होगा आपकी जिंदगी में। अब बात कीजिए, मैथ क्या कहता है कि आप कितना माइंड को एक जगह पे कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, चीजों को कैसे समझ रहे हैं। ये नहीं कभी कभी होता है क्या नहीं कि हम लोग इजी चीजों को समझ जाते, चलो यहाँ के बाद तो बना लेंगे, नहीं, वही मामला गड़बड़ होता है। इसलिए छोटा छोटा कैलकुलेशन को भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा नजदीक वाला का गाड़ी छूटता है, दूर वाला तो अपने समय से पहले आ जाता है, जानता है कि हॉर्न मारेगा तब निकलेंगे, तो पता चला तब गाड़ी क्रॉस हो गई, छूट गया आदमी। लेकिन दूर वाला पता है कि गाड़ी से आधा घंटा और पहले चल जाता है। तो वही होता है, कभी कभी कमजोर स्टूडेंट के ज्यादा नंबर और तेज स्टूडेंट के लो नंबर, देखते होंगे गांव का भी रिजल्ट आता होगा। तो खैर कुछ छोटा छोटा चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको मजाक में ले लिया, और मजाक उसको बहुत बड़ा आगे चल के एग्जाम में भारी पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। सब चीजों को समझना है, समय आपका है, आप जैसे गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? हाई डिस्टेंस का सवाल है, ये भी इजी सवाल है। देखिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को हम लोग। कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे एक खंभा है, तो पहले तो हमने खंभा बनाया एक, ये हो गया खंभा, 12 मीटर ऊंचा है। खंभा कितना मीटर है? 12 मीटर है। और इस खंभे की छाया जो है ये जमीन पे बन रही है। छाया मतलब परछाई, परछाई कितना बन रहा है? 4√3 मीटर। तो पूछ रहा है कि जब आखिर छाया अगर बन रही होगी तो सूर्य कहीं इधर होगा और यहां से आ रही रोशनी, तो छाया इधर बन रहा होगा, तो कोण भी यहां तो बनेगा नहीं। तो सूर्य का उन्नयन कोण को हम मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं ABC। लिखना है माना कि AB क्या है? खंभा है। ऐसे लिख देते हैं, दोनों एक ही हो जाएगा। माना कि खंभा AB, और इसके बराबर कितना दे दिया? 12 मीटर। छाया को क्या माने? BC, और BC दे दिया 4√3 मीटर। और सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या मान लिए? थीटा। तो देखिए कंपेयर किसको करना है? थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं, तो नीचे वाला आधार हो गया। लंब बटा आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला है? tan थीटा का। तो लिखना है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब मतलब
ए बी और आधार मतलब BC और tan थीटा का मान आपको पता है? नहीं तो नहीं लिख ली, सीधा tan थीटा लिख दिए। AB का मान 12 मीटर और BC का मान 4√3 मीटर। मीटर से पहले तो मीटर को हटाइए, 4 तिया 12 ये कट गया। यहां देखिए क्या बचा, tan थीटा बराबर 3/√3 बचा। tan थीटा में किसी का मान होता है 3/√3? नहीं होता है। तब इसको आप परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहां आगे फिर बढ़ाइए स्टेप कि tan थीटा बराबर 3√3 से √3 गुना किए तो 3, अब 3 से 3 कट गया, तब क्या बचा, tan थीटा बराबर √3 बचा। अब बताइए tan थीटा में कितना डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। ये tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितना बचा, तो लिख देना है। अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। आया क्वेश्चन समझ में सबको? सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। करा 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलिए जो दिया हुआ है पहले उसको लिख देते हैं। दिया हुआ है, इसमें चित्र ज्यादा नहीं बना पाएंगे, इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 6 सेमी त्रिज्या मतलब वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या को शॉर्ट में R बोलते हैं और R के मान दे दिया है 6 सेमी। फिर कोण दिया मतलब थीटा, थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा सूत्र से, किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के चित्र नहीं बनाए क्योंकि समय बहुत अब कम बच रहा है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई, या ऐसे लिख सकते हैं, वो आगे पीछे भी होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बटा में गुने पाई का मान, आर का मान 6 सेमी गुने 6 सेमी 2 बार लिख दीजिए। 0 से 0 कट गया, 6 छक 36, 6 से 6 कट गया, कितना बचा 22 छक 132 बटा 7 सेमी स्क्वायर लिख देना। अतः त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है 132 बटा 7 सेमी स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला सवाल हमको एक बार और रिवीजन में बताए थे आपको, शायद इसी टाइप का सवाल था। थीटा का मान 60 या 30 होगा। अब आते हैं, बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए 2 कॉलम चाहिए। कितना कॉलम? 2 कॉलम। ऐसे जाओ बाबू, भेजो इसको, भेज दो, पकड़ के भेज दो ना। एगो चले जाओ ना बाबू कोई। देखिए 2 कॉलम, एक है वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम में बारंबारता।
वर्ग अंतराल कितना दिया? 1 से 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से, यही आखिरी हो गया। अब बारंबारता देखिए, 7 8 2 2 1। सबसे पहले बहुलक वर्ग। अब हम बहुलक वर्ग का डिफिनेशन क्या जानते हैं? बहुलक वर्ग की पहचान कैसे होता है? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। तो किसकी बारंबारता सर्वाधिक है? 8 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? 3 से 5, 3/5 नहीं, 3 से 5, ये बहुलक वर्ग हो गया। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुलक वर्ग कहते हैं। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो उसके ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। जब बहुलक वर्ग पता लग जाए, ये देखिए हो गया F0, F1, F2 का मान, शॉर्ट में समझने के लिए। अब सभी मान यहां रखेंगे क्योंकि यहां नीचे हटेगा नहीं। तो L का मान बताइए, 3 हो जाएगा। L किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को। ये हो गया बहुलक वर्ग, इसकी निम्न सीमा कौन है? 3। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या बोलेंगे? L हो गया 3। अब I बताइए, वर्ग माप, तो 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2। अब हम बताइए F0 का मान 7, F1 का मान 8, कॉमा देकर लिखना है सबको, कॉमा देके F2 का मान 2। अब बहुलक का फार्मूला लिखिए। बहुलक का फार्मूला L प्लस गुने I F1 माइनस F0, फिर इसको 2 से गुना कीजिए, माइनस F2। L का मान 3, I का मान 2, F1 का मान, F0 का मान 2 गुने F1 का मान, F0 का मान माइनस F2 का मान 2। अब हल कीजिए, 3 प्लस गुने में I 2 है, 8 में से 7 गया तो देखिए 8 दूनी 16 में से 7 गया तो 9 में से फिर 2 चल गए तो यहाँ डायरेक्ट 7 लिख दें। अब गुना करेंगे तो 3 प्लस 2/7, इसको भिन्न के जोड़ बना देते हैं, नीचे 1 मान लेते हैं। एलसीएम ले लिए, 7 7 21 प्लस 2 21 और 3 21 और 2 23/। अब 7 से आप दीजिए 23 में भागा, कितना आएगा? 7 से 23 में भागा दे दीजिए, 7 21 का 1 हाथ में रख, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 बैठाए तो दशमलव, 7 दूनी 14, यहाँ पे आगे 6 0, 7 8 56, यहाँ पे आगे 4 0, 7 5 35 लिख दीजिए, 3.28 दशमलव ने बैठा, 3 अंक तक के लिख के छोड़ देना है माध्य एक बहुलक में। ठीक है, आगे नहीं घटे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुलक सबको समझ में आया? आखिरी कॉलम है माध्य। ठीक है, अब हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे आज। माध्य के लिए कितना कॉलम चाहिए? 4 कॉलम। कितना कॉलम? 4 कॉलम। कॉलम क्या चाहिए इससे पहले उसको लिखते हैं। नंबर 1 पे चाहिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरा नंबर पे बारंबारता, बारंबारता को संकेत शॉर्ट में बोलते हैं FI। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को बोलते हैं XI, और फिर FI इंटू XI।
वर्ग अंतराल दिया हुआ है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से बाबू 45, 45 से 55, 55 से 65 और है। अब बारंबारता ये 6, 11, 21, 23, 14, 5। माध्य में चाहिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला पता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, मतलब 5 और 15 के जोड़ेंगे तो 20 को 2 से भागा देंगे तो 10, यहां लिख दीजिए 10। अब 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना 40, 40 को 2 से भागा देंगे तो 20, 25 और 35 के जोड़ेंगे तो 60, 60 के 2 से भागा देंगे तो 30। उसी प्रकार 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 80 के 2 से भागा देंगे तो 40। अब बताइए 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 100 के 2 से भागा देंगे तो 50। अब 55 और 65 को जोड़ेंगे तो और 2 से भागा देंगे तो 60। अब चाहिए एफ एक्स, तो मतलब एफ और एक्स को गुना करके लिखिए, तो 6 और 10 में गुना करेंगे तो 60, 11 और 20 में गुना करेंगे तो 220। सजा के लिखना इसको एक सीरीज में। 30 और 21 में गुना करेंगे तो 630। अब बताइए 23 और 40 में गुना करेंगे तो 920। 50 और 14 में गुना करेंगे तो 700। 60 और 5 में गुना करेंगे तो 300। हम इसको योग्य करेंगे तो पता लग जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। कैसे करना है, सब आखिरी में 0 है तो 0। 6 और 2 8 और 3 11, 2 13 के हाथ में 1 और 2 और 6 8 और 9 17 और 7 24 और 3 27 और 1 पैंचा था 28। कितना हो गया 2830। आप बारंबारता की योग करेंगे तो सिग्मा एफ आई पता लग जाएगा आपको। इसको जोड़िए 6 और 11 17 और 21, या लास्ट वाला को जोड़ दीजिए 5 और 4 9 3 12 1 13 1 14 6 20 के हाथ में 1 और 2 3 और 2 5 और 1 और पैंचा 2 था। अब यहाँ माध्य का फार्मूला लिखिए बाबू, जगह नहीं तो माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 2830 और सिग्मा एफ आई का मान 0 से 0 कट गया तो 283 बटा 8। अब 8 से भागा दे दीजिए कितना में 283 में कितना मरतबे कट रहा है देख लीजिए। 8 दिया 24, यहाँ पे 4 ऊपर से 3 उतर गया, 8 पचे 40 ऊपर से 3 उतर गया, 0 बैठाएंगे तो 8 दिया 24 6 0 8 सते 56 4 0 8 पचे 40। कितना गया कट के 35.375। ये हो गया माध्य। तो 10 के 10 प्रश्न आपको समझ में आया। ये बाबू 10 के 10 प्रश्न मान लीजिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 प्रश्न को भी आप समझ के रख लेंगे तो इस एवरेज मान लीजिए कि आपको 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि माध्य जो हम बहुलक बताएं और माध्य बताएं और एक माध्यिक छोड़ देते हैं, कि 2 में से कोई एक तो रहना है, फाइनल एग्जाम में रहना है, ठीक है। बहुपद से एक सवाल रहना है, एलसीएम से एक सवाल रहना है। ऐसा पर इसको 10 क्वेश्चंस को देख ले किसी भी एंगल से तो आपको 10 नंबर एग्जाम में सीधा मैच करेगा, 10 नंबर, ठीक है। ये 5 नंबर में कभी कभी पूछा हुआ था आपको टेस्ट में, 5 नंबर में ही मॉडल सेट में।
इसको ध्यान रखना है, सब सवाल को घर में जाके दोबारा प्रयास करना है। जब तक प्रयास नहीं करेंगे मैथ आपके अंदर नहीं आएगा। मैथ सीखना है तो सीखने के लिए पहले उसको घिसना होता है कि कितना ज्यादा आप रफ कर रहे हैं। सबसे इजी तरीका है कि आप पेज कितना ज्यादा गंदा कर रहे हैं रफ कॉपी के लिए। याद करना है तो पेज गंदा करिए, कैलकुलेशन सीखना है तो पेज गंदा कीजिए। एक ही कॉन्सेप्ट है इसका। साइंस ये सब जब भी पढ़िए तो आंसर जरूर लिख लिख के पढ़िए, लिख लिख के आंसर पढ़िए, उससे ज्यादा याद रहता है और माइंड एक जगह पे एकदम एग्जर्व रहता है। इसका ध्यान रखना है। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास में मिलेंगे। यहाँ पे स्टॉप।